चलो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ नल सेट, है ना, आपको चेक करना है कि जो गिवन सेट है वो नल सेट है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2, फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, set of odd natural numbers divisible by 2। बोलो कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल होगा? कैन वी डिवाइड एनी ऑड नंबर बाय 2? इसको सपोज हम सेट ए बोल दें तो सेट ए आएगा हमारा नल सेट। अंडरस्टूड? नाउ उसके बाद सेकंड वन, ये फर्स्ट था तो ये दूसरा। सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, है ना, हमें चेक करना है कि ये नल सेट है कि नहीं है। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर हमने एग्जांपल में भी ले लिया, है ना, तो सेट बी लिखेंगे तो इवन प्राइम नंबर्स कौन से आएंगे? एक ही नंबर आएगा 2। तो क्या ये नल सेट है? इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है? नहीं, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है। दिस इज नॉट नल सेट, ये नल सेट नहीं है। ये कौन सा सेट है? दिस इज सिंगलटन, है ना, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है। दिस इज नॉट नल सेट, दिस इज वन सिंगलटन। क्वेश्चन में हमें ऐसे बोला है कि क्या ये नल सेट है कि नहीं है, आंसर देना है यस और नो के फॉर्म में। तो हम बोलेंगे सर ये नहीं है, दिस इज नॉट नल सेट। उसके बाद थर्ड वन, सेट इज एक्स वेयर एक्स इज नेचुरल नंबर, और क्या बोला है? कंडीशन x इज नेचुरल नंबर और x लेस देन 5 से छोटा होना चाहिए, एंड x 7 से बड़ा होना चाहिए। लो कर लो बात, है ना। x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। ढूंढ के लाओ, मिले तो, है ना। है कोई ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा हो, है ना। दोनों कंडीशन साथ में, एंड लिखा हुआ है। दो नंबर नहीं लिखने, 5 से छोटा लिख दिया 4 और 1 से बड़ा लिख दिया 8। दो नंबर नहीं, सिर्फ एक नेचुरल नंबर के बारे में पूछा है जिसके अंदर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा, है ना, नंबर लाइन पर 5 से लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए और नंबर लाइन पर 7 से राइट हैंड साइड पर होना चाहिए। डबल रोल में होगा कोई नंबर? नहीं होगा। सो दिस इज नल सेट। सो थर्ड वन इज नल सेट। डन। उसके बाद फोर्थ वन, here we are given set of all the element y where y is point common to any two parallel lines. y is the point common to any two parallel lines, है ना। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है वो सबको पता होनी चाहिए, है ना। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में एक कॉमन पॉइंट, तो ऐसे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस आर द टू पैरेलल लाइंस, है ना। टू पैरेलल लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वो दोनों एक साथ में तो रहती है लेकिन कभी एक दूसरे को मिल नहीं पाएगी, है ना। दिस इज नोन एज पैरेलल लाइन। तो क्या पैरेलल लाइन के बीच में कोई पॉइंट कॉमन होगा? वो पॉइंट हमें सेट में लिखना है, तो इसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। तो ये हो गया हमारा नल सेट। क्लियर? So this is how you can identify whether the given set is null set or not. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। So pause this video and note it down. So question number 2. Question number 2. We have to check whether the given set are finite set or infinite set. First one, the set of month of a year. पहला आ गया set of months of a year, है ना। तो सेट लिखेंगे, सेट ए इक्वल टू जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई टू डिसम्बर। सो हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल?
नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, यस कितने मंथ होते हैं 12, हेंस और आंसर इज दिस इज फाइनाइट सेट, है ना। नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर, तो टोटल 12 मंथ होते हैं, तो काउंटेबल हो गया, 12 एलिमेंट आएंगे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा फाइनाइट सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड वन, सेट इज गिवन एज 1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना। डॉट 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 को मैं बोला कैसे रीड करना है, 1 2 3 सोन सोन, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं अनकाउंटेबल, दिस इज इनफाइनाइट सेट, दिस वन इज इनफाइनाइट सेट, सिंपल। थर्ड वन, थर्ड की बात करें, है ना, कुछ स्टूडेंट जैसे डॉट 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 देख के बोले कि सर इनफाइनाइट है, लेकिन थर्ड में देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 उसके बाद डॉट 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 तो हो गया, लेकिन लास्ट में फिर से आ गया 99 एंड 100, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट नहीं जा रहा है, लास्ट के एलिमेंट आ गया 99 100, तो 100 पर स्टॉप हो गया, सो 1 2 3 से लेके 100 तक स्टॉप हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता चल गए, काउंटेबल है, टोटल 100 एलिमेंट्स आर देयर, हेंस दिस इज फाइनाइट सेट, ये हो गया फाइनाइट सेट, डन, ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट। उसके बाद फोर्थ वन, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, दिस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, set of positive integers greater than 100, पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े, कैसे लिखेंगे, 100 से बड़े तो 101, उसके बाद 102, ग्रेटर देन डॉट 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 सो ऑन, है ना, सिर्फ 3 बारी डॉट करना है, ऐसे 1 2 3 हो गया, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट, दिस वन इज इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। उसके बाद फिफ्थ वन, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, बोलो 99 से छोटे प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, सेट बनाना स्टार्ट करें तो प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, देन 2 3 5 7 अप टू 99 से छोटे, 99 तो प्राइम नंबर नहीं है, 98 भी नहीं है, उसके बाद 97 होगा शायद, 97, डन, तो 2 3 5 7 अप टू कहां तक 97, जितने भी नंबर होंगे वो काउंटेबल होंगे, कितने होंगे अभी हमने काउंट नहीं किया है, लेकिन ये काउंटेबल है, फाइनाइट सेट है, so this one is finite set, done. So this is how you can identify whether the given set are finite set or infinite set. Clear students? Now question number 3, question number 3, very simple questions are there, state whether the each of the following sets are finite or infinite, है ना, we have to check whether the given sets are finite and infinite. So we have already discussed the definition of finite set and infinite set. So what is the finite set? In finite set, number of elements are countable, number of elements are countable, while in case of infinite set, number of sets or number of elements in a set are uncountable, done. So here first one, we are given that the set of all the line, the set of all lines, set of all the lines which are parallel to x-axis, which are parallel to x-axis, है ना। अभी तक हमने 2 डायमेंशनल जियोमेट्री स्टडी नहीं किया है, तो 2 डायमेंशनल जियोमेट्री कंसीडर करेंगे। सो हियर वी हैव टू कंसीडर सेट ऑफ ऑल द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस। नाउ हाउ मेनी लाइंस आर देयर व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो ऐसी सारी लाइंस मिलेगी, देखो, है ना, दिस इज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, दिस इज वन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज अनदर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ऐसी बहुत सारी लाइंस आएगी, इनफाइनाइट लाइंस आर देयर, डन। सो आवर आंसर इज दिस सेट इज नथिंग बट द इनफाइनाइट सेट,
infinite set, because there are infinite number of lines which are parallel to x-axis. Clear, students? Now, second one. Second statement is the set of all the letters in the English alphabet. The set of all letters, set of all letters in English alphabet. In English alphabet. Set of all the letters in English alphabet. English alphabet A, B, C, D up to Z. Total how many letters are there? Total 26 letters are there. So total number of letters in English alphabet are countable, है ना? Is countable. तो इसको हम बोलेंगे this is nothing but the finite set. This is nothing but the finite set. Set of all the letters. आपको elements लिखने नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि whether the given set is finite set or infinite set. तो इसका हम set बनाएंगे तो क्या होगा? Finite होगा. Done. Now next one. Third statement. Third statement is the set of numbers which are multiple of 5. The set of numbers which is multiple of 5. Multiple of 5, है ना? धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं. सो मल्टीपल ऑफ 5. 5 के मल्टीपल्स कितने होते हैं? 5 के मल्टीपल्स होते हैं 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ऐसे ऐसे करके 5 10 50, है ना? तो 5 10 50 खत्म नहीं हो गया. 5 11 55, ऐसे करते करके आप इनफाइनाइट तक लिख सकते हो. दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 5. डन. तो यहाँ पर और आंसर इज इनफाइनाइट मल्टीपल्स आर देयर, हेंस दिस इज नथिंग बट द इनफाइनाइट सेट. सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, है ना? तो वो हमारा होगा इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट. नाउ fourth one. Fourth statement is the set of animals living on the earth. The set of animals living on the earth. चलो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ आपको लॉजिक में दिक्कत आएगा. सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ. आप बोलेंगे सर आपने डेफिनेशन दिया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी काउंटेबल. तो क्या अर्थ पर जितने भी एलिमेंट एनिमल्स है वो काउंटेबल है? तो हालांकि वो नंबर होगा वो बहुत बड़ा नंबर होगा, है ना? द सेट ऑफ एनिमल्स, जितने भी एलिमेंट्स लिविंग ऑन अर्थ है वो नंबर होगा, वो लार्ज नंबर होगा. उसको अगर काउंट करना चाहे तो काउंट कर सकते हैं, कर नहीं सकते लेकिन हम काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल है. हेंस आवर आंसर इज सेट ऑफ एनिमल्स इज नथिंग बट द फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट. नंबर बहुत बड़ा है लेकिन वो फाइनाइट होगा. जितने भी एनिमल्स आप अर्थ पर है उसको काउंट करो तो कुछ फिक्स डिजिट निकल के आएगा. वो डिजिट बड़ा नंबर होगा, है ना? उसको हम काउंट करना चाहेंगे तो बीइंग ह्यूमन, है ना, हम उसको काउंट नहीं कर पाएंगे लेकिन वो काउंटेबल है. हेंस द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ इज फाइनाइट सेट. क्या आंसर आएगा हमारा? फाइनाइट सेट आएगा. क्लियर? इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको. नेक्स्ट स्टेटमेंट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना? ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं. तो ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल का सेट. तो देखो जैसे हमारी 2 डायमेंशनल जियोमेट्री हो गई, है ना? ये हो गया हमारा ओरिजिन 0 0. तो ओरिजिन से पास होने वाले कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं? तो देखो डिफरेंट रेडियस के आप सर्कल कंसीडर करो. तो ओरिजिन से पास होने वाले ऐसे आप इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हो, है ना? ये सारे सर्कल्स आप देखो तो ओरिजिन से ही पास हो रहे हैं. डन. सो इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी पास थ्रू ओरिजिन एंड हेंस द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन is nothing but the infinite. This is nothing but the infinite set. Clear, students? So this is how you can identify whether the given set is finite set or infinite set. Done?
Now students, question number 4. Question number 4. Here, here state whether the A is equal to B or not. है ना, चेक करना है कि A equal to B है कि नहीं है. So first case, first set A is given. Set A elements are A, B, C, D. A, B, C, D. And set B is given. Set B is given. Elements are D, C, B, A. Now we have to check whether this set A and B are equal or not. तो इक्वल सेट के लिए हमने डेफिनेशन लिखवाई थी, है ना. टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट इफ बोथ सेट हैविंग सेम एलिमेंट. सेम एलिमेंट मतलब सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर होने चाहिए. तो देखो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए, बी है तो यहाँ पर बी हो गया, ये सी तो सी हो गया, डी तो डी हो गया. तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट बी के अंदर है. उसके अलावा बी के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए और ये भी एक कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए. एलिमेंट 4 है, यहाँ पर भी 4 है और सारे एलिमेंट सेम है. तो हम कह पाएंगे कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी. सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स. क्लियर. चलो उसके आगे, है ना, ये चौक मोबाइल सब एक हाथ में कैसे रहेंगे, शायद इनफाइनाइट नंबर ऑफ हैंड्स होते हमारे पास. चलो 2 सेट ए. सेट ए इज गिवन 4, 8, 12, 16. एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर 4, 8, 12, 16, है ना. ये सेट बड़ा इजी चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को, मार्क्स कट होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं. मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन होते हैं उसको कॉपी करने में मिस्टेक करते हैं ना. ये 4, 8, 12, 16 तो इसको कुछ और लिख देते हैं. तो आपको क्वेश्चन कॉपी कर रहे हो उस टाइम आपको थोड़ा फोकस करके लिखना है. 8, 4, 16, 18. नाउ चेक whether this given two sets A and B are equal set or not. तो क्या कंडीशन है, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हो सेट बी में होने चाहिए और बी के अंदर जो भी एलिमेंट हो सेट ए के अंदर होने चाहिए. हो गया काम खत्म. तो ए ये 4, 4 आ गया, 8 भी आ गया, 12 देखो 12 नहीं है यहाँ पर, है ना. 16 भी आ गया, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 नहीं है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 18 नहीं है. सो हियर वी कैन से दिस टू सेट्स आर नॉट इक्वल, है ना. सारे एलिमेंट सेम नहीं है तो दो सेट इक्वल सेट नहीं है. दो सेट को इक्वल सेट होने के लिए उनके सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए. तो यहाँ पर सारे एलिमेंट सेम नहीं थे तो इक्वल सेट नहीं है. थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वन, सेट ए इक्वल टू. सेट ए इक्वल टू एलिमेंट्स आर 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. ये सेट ए के एलिमेंट हो गए, है ना. सेट ए इज गिवन इन रोस्टर फॉर्म, है ना. जहां पर हम एलिमेंट का लिस्ट बनाते हैं उसको हम बोलेंगे रोस्टर फॉर्म, और जहां पर एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखते हैं उसको हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म. सो हियर सेट बी इज गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म. क्या प्रॉपर्टी दी है, एक्स वेयर एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर. एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर. एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर एंड अनदर कंडीशन x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 10. देखो x की क्या प्रॉपर्टी है, x पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए, है ना. इंटीजर तो पता है ना, z पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, प्लस 0. तो इवन पॉजिटिव लेना है, इवन लेना है और 10 से छोटे, है ना. लेस देन 10 तो इवन पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होंगे 2 से, 2, 4, 6, 8, है ना. 10 नहीं आएगा, 10 आएगा लेस देन और इक्वल टू, तो 10 विल बी देयर. तो देखो दोनों एलिमेंट सेम आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. सो हियर वी कैन से दिस टू सेट्स आर इक्वल सेट्स, है ना. हालांकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको सारे क्वेश्चन करने हैं. क्वेश्चन नंबर 4. हियर वी आर गिवन सेट ए. सेट ए इज x where x is multiple of 10. x is मल्टीपल ऑफ 10. देखो इसके पहले हमने 5 के मल्टीपल्स देखे थे, अभी 10 के मल्टीपल्स. तो 10 के मल्टीपल्स कितने होंगे, 10 1 10 से स्टार्ट होगा, 10 2 20, 30, है ना. तो इनफाइनाइट तक जाएगा. सो मल्टीपल ऑफ 10 आर 10, 20, 30 ऐसे आएंगे. एंड सेट बी इज गिवन
क्या दिया हुआ है? 10, 15, 20, 25, 30, सो ऑन। तो देखो आप बोलेंगे सर ए के सारे एलिमेंट से बी के अंदर है, देखो आगे बिल्कुल सही, ए 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, तो सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं, क्योंकि बी के अंदर ये 15 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है, ये सारे एलिमेंट ए के अंदर नहीं आ रहे। डेफिनेशन क्या है टू इक्वल सेट के लिए? दोनों सेट के अंदर सेम एलिमेंट होने चाहिए, इसके अंदर है वो इसके अंदर होने चाहिए, और सेट बी के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर भी होने चाहिए। तो ये जो एलिमेंट है 15, 25, वो सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो हम इसको इक्वल सेट नहीं बोलेंगे। Hence, this is not equal set. Clear, students? So this is your question number 4. Done? Question number 5. Question number 5. So here, are the following pair of sets are equal? Give reason. है ना? We have to check whether the given set of a given pair of sets are equal, and we have to justify our answer. So two parts of the questions are there. So first part, here we are given set A equal to एलिमेंट्स 2, 3, है ना, रोस्टर फॉर्म, और उसके बाद सेट बी इज गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन। सो एक्स वेयर एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ expression equation, we can say x square plus 5x plus 6 equal to 0। तो देखो सेट बी इज गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म, और कैसा सेट बिल्डर फॉर्म है? x और द एलिमेंट्स x, कौन x? वेयर x इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए x, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सबको आता है ना, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 4। तो फाइंड द फैक्टर ऑफ 6 whose addition is 5, so it's a x square plus 3 2 is 6, so it's a 3x plus 2x plus 6 equal to 0। तो ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया। Here x is common, so it's a x plus 3 plus 2 is common, so x plus 3 equal to 0। So factors are x plus 3, x plus 2 equal to 0। तो ये दो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन 0 आ गया, उसका मतलब क्या होगा? इधर वन फैक्टर या फिर दोनों फैक्टर 0 होंगे, है ना? तो क्या 0 होगा वो पता नहीं है। सो वी आर टेकिंग x प्लस इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर x इज -3 एंड x इज -2। So x equal to -3 and x equal to -2 are the solution of this given expression. So this is the element of the set. तो सेट B के एलिमेंट आ गए। Element of set B are -3, -2. Now we have to check whether this set A and this set B are equal or not. तो यहाँ पर 2, 3 है, यहाँ पर -2, -3 है, तो दोनों इक्वल सेट नहीं है। Hence we can say A is not equal to B. Done? ये उसका रीजन हो गया। A and B इक्वल नहीं है बिकॉज A के एलिमेंट 2, 3 है, B के एलिमेंट -3, 2 है, जो सेम नहीं है। डन? तो ऐसे आपको लिखना था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Second part, we are given that set A where x is the letter of the word follow. X is the letter in the word, कौन सा वर्ड किया हुआ? फॉलो, FOLLOW, लेटर्स ऑफ द वर्ड फॉलो, है ना? तो एक वर्ड दिया हुआ है फॉलो, उसके जो लेटर्स है वो हमारा सेट ए है। तो क्या हम सेट ए के एलिमेंट्स लिख पाएंगे? है ना? तो क्या क्या लेटर है यहाँ पर? FOLLOW। तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर आ गया F, दूसरा आ गया O, उसके बाद L को रिपीट नहीं करेंगे, है ना? सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर रहे, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ सेट। सो FOL, L 2 बार आ गया, O भी रिपीट हो गया, और इसके बाद आ गया W। Done? So elements of set A are FOLW. Now set B is given. So what is set B? Set B is again Y where
y is a letter, y is the letter in the word wolf, letter in the word wolf. तो देखो ये जो वर्ड वुल्फ है उसके अंदर कौन से लेटर है? सेट बी इज गिवन, सो सेट बी लेटर्स इन द वर्ड वुल्फ, so इट्स W, उसके बाद O, L एंड F, 4 एलिमेंट है. अभी कंपेयर करो दोनों सेट को, whether the elements of set A and set B are same or not, है ना. देखो सीक्वेंस डिफरेंट है लेकिन सारे एलिमेंट सेम है. देखो सारे एलिमेंट सेम है. So set A and set B having same element, so A is equal to B. Done? ऐसे solve करना था. So this is your question number 5. Very simple question. Note it. चलो last question. Question number 6. Question number 6 of exercise 1.2. So from the given sets, select equal sets. So different sets are given. We have to select equal sets. तो पहले तो सेट लिखेंगे. सेट A is 2 4 8 12, 2 4 8 12, है ना. मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाए कि आपको एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है. 1 2 3 4. सेट C इक्वल टू 4 8 12 14. सेट D इक्वल टू 3 1 4 2. सेट E इक्वल टू -1 1 एंड सेट F इक्वल टू क्या लिया 0A, है ना. क्या बता क्या होगा G, सेट G इक्वल टू 1 -1, है ना. ये मेरे पास PDF फाइल है टेक्स्ट बुक की, प्रिंटिंग मिस्टेक कभी कभी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर चेक कर लेना है. तो दिस आर द गिवन. ये मुझे कुछ गलत लग रहा है. F इक्वल टू 0A है. चलो, सो हियर वी हैव टू फाइंड द इक्वल सेट्स. तो चेक करो इसके अंदर इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं. तो क्या सेट A के इक्वल टू कोई सेट है यहाँ पर जिसके अंदर 2 4 8 12 एलिमेंट हो? 2 4 नहीं है. सेट A के इक्वल टू कोई सेट नहीं है. सेट B के इक्वल टू कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट हो? 1 2 3 4. ये रहा देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4. Set B and set D as same element. So here equal set are B and D. उसके बाद C के अंदर 4 8 12 14. तो 4 8 12 14 नहीं है. चलो इसके इक्वल टू नहीं है, इसके इक्वल टू ये हो गया. E के इक्वल टू -1 1, ये रहा G 1 -1, है ना. सेम एलिमेंट्स आर देयर. सो हियर वी कैन राइट सेट E इक्वल टू सेट G. उसके बाद 0A वाला 0 है तो कहीं पर नहीं है. उसके बाद इसके इक्वल टू ये आ गया. इसके बाद 0 1 है कहाँ पर? 0 1 वाला कोई सेट नहीं है. सो हियर 2 इक्वल सेट्स आर B इक्वल टू D and E इक्वल टू G. Clear students? So this is the solution of your exercise 1.2.